CSS का नाम सुनते ही माइंड में एक प्रेशर फील होता है कि इसको करना बहुत मुश्किल है। क्या ये एक्चुअल में इतना मुश्किल है जितना इसको ज्यूम किया जाता है या नहीं? जी, CSS एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। इट्स देयर फॉर अ रीज़न कि ये आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये आपकी कॉम्पिटेंस, आपका एकेडमिक्स, बहुत सारे लेवल पे आपको जज कर रहे होते हैं। सो इट्स डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम और ये टफेस्ट है, नॉट इन पाकिस्तान बट फॉर ऑल द कंट्रीज़। ये एक जो है आपका नर्व का टेस्ट है और ये आप डिपेंड करता है कि आप उसको कौन कौन सी ट्रेड्स को लेके चलते हो। तो ये डूएबल है, ऐसा नहीं कि ये मुश्किल है, कर सकते हैं, बट इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ डेडिकेशन। इट डिपेंड्स, कुछ लोग इसको 6 मंथ में कर लेते हैं, कुछ इसको ईयर में करते हैं, बट इट्स डूएबल, बट इट टफेस्ट एज वेल। प्रेशर को कैसे कम किया जाए? प्रेशर को हैंडल करने का बहुत आसान वे है कि आप चीज़ों को जो आप सिर्फ माइंड में हैं उनको पेपर पे ले आएं। आप ये कहते हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, यू आर योर बेटर जज। तो आप जो सिर्फ सोच रहे हो उसको सिर्फ सोचना नहीं है, उसको करें। हमारा ये एक डिलेमा है कि हम सोचते ज़्यादा हैं और डिलीवर कम करते हैं, एक्शन पे लैक करते हैं। और ये सिर्फ ये चीज़ हमें लाइक आप समझ लें इनहेरिटेंस में मिलती है कि हम लोग सोचने पे ज़्यादा इक्तफा करते हैं और जब हम करने भी आते हैं हम परफेक्शन की तरफ जाते हैं, जबकि परफेक्शन होना ज़रूरी नहीं है, करना ज़रूरी है। अगर मैं आपके बारे में बात करूं तो आपको CSS का ख्याल कब आया और आपको किन डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा? जी, CSS का मुझे आई स्टार्टेड वर्किंग इन MNC। तो जब मैंने काम शुरू किया तो ऑल ऑफ सडन एक आपको अल्लाह ताला की तरफ से भी एक साइन पोस्टिंग होती है, आपको क्लू मिलता है कि आपको ये करना चाहिए। तो एक न्यूज़पेपर मेरे सामने से गुजरा, वहाँ पे एक ओरिएंटेशन हो रही थी। आई डिस्कस विद माई ब्रदर एंड ही सेड यू डिडंट नो द CSS। आई सेड नो। कहते आप पूरी यूनिवर्सिटी कर चुके हो तो आपको इतना भी अवेयरनेस नहीं है CSS क्या है। एंड आई सेड नो, बिकॉज हमें कभी यूनिवर्सिटी लेवल पे गाइड ही नहीं किया गया था कि CSS क्या होती है। हमें इतना पता है, कुछ एजेड लोग बैठ के एक लाइब्रेरी में एक कोने में बैठ के पढ़ते रहते थे और कहा जाता था वो CSS कर रहे हैं, बट वो वहाँ पे होते थे, बट वो उनका कोई एजेंडा नहीं होता था, उनका क्या स्टार्ट क्या एंड, और उनमें से 99% लोग सक्सेसफुल भी नहीं होते थे। तो हम उन्हें सीरियस नहीं लेते थे, हम कहते थे इनका कौन सा ओजन है। तो मैं भी उनमें से एक थी। बाद में लेटर ऑन आई ज्वाइन द लाइब्रेरी एंड आई डिड CSS एट माई ओन। मैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में गई, बट अल्टीमेटली आई फेल्ट कि इट्स ऑल यूजलेस। ये जस्ट आपकी टाइम एंड एनर्जीज एंड मनी वेस्ट हो रहा है, आपको खुद बेहतर कर सकते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मेरे जैसा बंदा जो सोचता है वो खुद ही कर लेता है। बहुत सारे लोग हैं वो सिर्फ सोचते हैं और उनको कहीं से पुश चाहिए होता है। ये एक मेजर डिफरेंस है। मुझे पुश की ज़रूरत नहीं होती। मुझे अगर मैंने सोच लिया करना है और करना ज़रूरी है तो आई विल गेट इट डन, चाहे उसके दरम्यान मुझे कितने भी चैलेंजेस फेस करना पड़े। और देखिए ये तो इतना ईजी हो तो हर कोई कर ले। चैलेंजेस आपको देखने पड़ते हैं और उनको ओवरकम करना होता है। आपको प्रेशर डील करना होता है, आपको पीयर प्रेशर होता है, आपको फैमिली प्रेशर होता है। लड़कियों को तो शादी का प्रेशर बहुत होता है कि भाई ये तो अगर इसने बैचलर कर दिया, लेट्स इसकी बस शादी कर दो, किसी तरह इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो। वैसे ये कल्चर चेंज हो रहा है, बट स्टिल बहुत ही कम प्रपोर्शन है, बहुत आउट ऑफ लाइक वेरी नॉमिनल चेंज है जहाँ पे ये हो रहा है। स्टिल लोगों को चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं CSS की, तो एक एवरेज स्टूडेंट को कितना टाइम लगेगा CSS करने में? देखिए अगेन इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। अब देखिए किसी की इंग्लिश ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो उसका एक बैकबोन है, उसका एक मयरिंग गॉज मेजर करने के लिए एक फॉर्मेट है। अगर उसको वो चीज़ ही नहीं आती, पहले वो उस पर बेस बनाएगा। बिल्कुल। वंस बेस बन जाएगी तो उस पर बिल्डिंग बन जाएगी। बट अगर हम ये कहें कि जी अब वो हर बंदा सेम है, तो अल्लाह ताला ने सबको सेम नहीं बनाया और किसी को बगैर मकसद के भी नहीं बनाया। तो हर एक के लिए CSS नहीं भी बना, लेकिन सबको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करनी चाहिए और इस तरीके से करनी चाहिए कि लाइक फुल स्विंग्स, नो हाफ बेक्ड एफर्ट। ये नहीं अच्छा देखते हूँ करता हूँ हो गया तो ठीक है, नहीं तो ना सही। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आप CSS के फ़ायदे बता दें। CSS के इतने बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। मेरी लाइफ 360 पे चेंज हुई है। ओके। सिर्फ कहने के हद में नहीं, बल्कि सिर्फ मुझे नहीं लगता, बल्कि आप सबको, आपके जो भी आपके नियर बाय में पीपल होते हैं, दे कैन सी द कि ये कैसे विटनेस करते हैं कि हाउ इट्स चेंजिंग। सो सबसे पहली बात ये कि आप मुझे बताएं वो कौन सा करियर है। पहले तो ये सबसे प्रेस्टिजियस सर्विस है, करते ही हार्डली 2% लोग हैं। तो आपको तो ऑब्वियसली आप जस्ट इतना ही बता दें कि आपने CSS किया है तो वो उन्हें पता लग जाता है कि यू आर एट द टॉप। तो आपका कंपटीशन तो वहीं पे डाउन हो गया बाकी लोगों से। सेकेंडली आपकी एक स्मूथ प्रमोशन है, आपको पीस ऑफ माइंड है, आपको पता है कि भाई इफ़ आई एम डूइंग, मैं डिलीवर करूँगी, मुझे वो आगे तक मैं जाऊँगी। थर्ड, आपका लाइफस्टाइल बेहतर होता है। आपका जो भी आप करते हो उसमें यू आर गोइंग टू गेट गुड रिजल्ट।
सिर्फ ये नहीं कि आप, हमें ये समझा जाता है कि हम तो इसलिए करते हैं कि एक सिफारिश करानी और ख़ानदान में एक बंदा होना चाहिए ब्यूरोक्रेट, तो वो आपके काम करेगा, इसलिए नहीं होता। ये सिर्फ जनरेशन टू जनरेशन। आप मुझे खुद बताएं, मैं इस चीज़ को ऐसे देखती हूँ, मैं एक मदर हूँ, आई हैव अ 9 month old बेबी बॉय, वो उसको मैं क्या देखती हूँ। अब देखिए, जो चीज़ मैंने अपने टाइम पे मुझे किसी ने नहीं बताई थी, अब मैं उसको अभी से वो स्टार्ट कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली ही विल बी अहेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ देम। वो अपने टाइम से बहुत आगे चला जाएगा। एग्जैक्टली। क्योंकि मैं एक, जब माँ एक जो पढ़ी लिखी होती है, वो एक सर्विस में होती है, वो मुझे और अपने फादर को एज आइडियल लेगा, रोल मॉडल लेगा, वो उनको रोज़ देखेगा, एक डिसिप्लिन को फॉलो करेगा, कमिटमेंट देखेगा, डेडिकेशन देखेगा। हम रोज़ एक ही चीज़ करें, डिसिप्लिन इज़ देयर, डिलीवरी इज़ देयर, कुछ प्रोडक्टिविटी, देयर आर वेरी लेस चांसेस कि वो अपने गोल से दूर होगा, जो भी उसने करना है व्हाटएवर। लेकिन एटलीस्ट उसको एक बैकग्राउंड मिल जाएगा, उसे पता होगा कि अगर ये दोनों मेरे सामने, हम अब देखिए फॉर इंस्टेंस जो भी बच्चे प्ले करते हैं वो किसको आइडियलाइज करके कर रहे होते हैं। हमारी मदर आए, हम खाना बनाते आए, हम ये प्ले करते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, तो अब जब वो देखेगा तो वो कहेगा भी मैं तो अपनी मदर की तरह ऑफिसर बनूंगा। ही हैज समवन जिसको वो देख के आइडियलाइज कर सके, जिसको देख के वो, उसके बाबा जब उसके सामने डेली रेडी होते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो वो भी यही कहेगा आई विल गो टू ऑफिस। वो ये तो नहीं कहेगा कि मैं कुछ ये कर रहा हूँ। वो एक सेट पैटर्न को फॉलो करते हैं। Exactly. वो एक आइडियाज को फॉलो अप करे, तो हमने उसको ही फॉलो अप करना होता है। तो बच्चे वही करते हैं जो हम देखते हैं, वो नहीं कहते जो हम उनको कहते हैं। आज के दौर में CSS करना कितना आसान है, क्योंकि AI टूल्स आ गए हैं, ChatGPT आ गई है। एक वक्त था जब बच्चे CSS करते थे तो न्यूज़पेपर्स को ढूंढते थे, बुक्स को ढूंढते थे। तो आज के दौर में कितना ईजी है ChatGPT के? देखिए, ये फिर अगेन अगर किसी ने यूज़ करना है तो सब कुछ है उसके पास, लेकिन विल पावर तो हो ना। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ विल पावर। हमारी यूथ में यही मिसिंग है, डिटर्मिनेशन, कमिटमेंट। हमें सारा कुछ मिल गया, लेकिन पढ़ना तो आपने ना, रिप्रोड्यूस तो आपने करना। अगर आपको सारा कुछ एक क्लिक पे मिल भी रहा है, सो व्हाट, अगर आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या, और आपका CSS वो नहीं है कि आप क्रैमिंग करके वन अनदर वे करके कर दो। आपका CSS ये है कि उसमें आपकी इंटायरली एक चीज़ पे फोकस है, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, क्रिटिकल एनालिसिस। और वो क्वेश्चन पहले की तरह सीधे सीधे नहीं करता। एवरीथिंग इज चेंज नाउ, इसीलिए वो पहले फ़िल्टर लगाते हैं MPT का, फिर फ़िल्टर लगाते हैं रिटर्न का, फिर फ़िल्टर लगाते हैं इंटरव्यू, साइकोलॉजिकल। सो दे आर जजिंग यू एज अ कंप्लीट पर्सन। ये नहीं कि आपके जस्ट आपकी मेंटल उसको देख रहे हैं। यू शुड बी ऑल एंड ऑल इन एवरीथिंग। और ये चीज़ वो काफ़ी पॉइंट्स पे आपको जज करके डिसाइड करते हैं। लाइक फॉर इंस्टेंस, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है, उसमें प्रोमोडोरो, लाइक वो उसमें वो टेक्निक्स फॉलो करनी होती है। उसमें आपको 3 minutes की स्पीच देनी होती है। अब अगर आप पहले टेक्निक्स आपको पता नहीं होंगे, आप पब्लिक स्पीकिंग आती नहीं होगी, एक नॉर्मल बंदा लिखने में वो स्कॉलर है, बोल नहीं सकता, तो उन्हें बैलेंस पर्सनालिटीज़ चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि वो स्कॉलर बन जाए कोई बुकिश अंदर। इसीलिए बहुत सारे लोग, उनकी बैलेंस पर्सनालिटीज़ नहीं होती, वो रह जाते हैं CSS में। तो AI इज़ देयर, यूज़ इट फॉर योर गुड कॉज। आप उससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं तो अपने स्टूडेंट्स को खुद कहती हूँ, बट स्टिल दे नीड टीचर, क्योंकि उसको हाली इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं है। देखिए, डेटा इज़ डेटा, वो रेपिटेशन में वही निकालेगा जो आपको प्रॉम्प्ट देगा। उसके पास तो इंटरनली वही प्रॉम्प्ट है। अल्लाह ताला ने इंसान को यूनिक बनाया। जो हमारी थिंकिंग है, जो हमारी ब्रेन वर्क कर सकते हैं, वो एक कंप्यूटर में तो वही डेटा निकलेगा जो ऑलरेडी फीडेड है। लेकिन CSS में तो काफ़ी हेल्प कर सकता है ना। बिल्कुल कर सकता है, मैंने आई टोल्ड यू अर्लियर, लेकिन उसके लिए विल पावर भी तो चाहिए ना। उसको निकाले तो सही, निकालेगा, करेगा तो लिखेगा ना। वो कहते हैं ना, ChatGPT को यूज़ करने के लिए प्रॉम्प्ट आना चाहिए। जी, प्रॉम्प्ट की भी ऐसे इतनी ज़रूरत नहीं है। आप कुछ भी लिखें। आप फॉर इंस्टेंस, आपको 3000 वर्ड्स का ऐसे है, जब तक आप नॉर्मल में डेली में अपनी प्रैक्टिस ही नहीं बनाओगे, आपको लगता है कि आप एट द डे एग्ज़ाम डे आप लिख सकोगे? आई डोंट थिंक सो। क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट आते हैं, मैं उनको ये सारा दिन मेरे पास यही काम होते हैं। लाइक आफ्टर ऑफिस में आई डू टीच फुल टाइम। एग्जैक्टली, वो Ensemble Academy। जी, आई हैव प्लेटफॉर्म ऑफ Ensemble Academy। तो मैं उसमें काफ़ी लाइक इंडिविजुअल मेंटोरिंग करती हूँ। तो वहाँ पे आई गॉट टू नो ChatGPT इज देयर स्टिल दैट। मैं उनको कहती हूँ उसका पॉजिटिव यूज़ करो, बट यू कैन नॉट रिलाई इंटायरली वहाँ। और दूसरा, उसमें फोबिया भी आ जाता है। जब बहुत ज़्यादा सी इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो आपको इतनी ज़रूरत नहीं होती। तो यू गेट जस्ट
लाइक आप कंफ्यूज हो जाते हो। बिल्कुल। तो ये कभी कभी एक्स्ट्रा जो होता है नॉलेज वो भी आपके लिए फर्टिल है। सो एक्सेस ऑफ नॉलेज इज फर्टिल इन दिस केस। हमारे पास इतना डेटा है बट वी डू नॉट नो हाउ टू यूज़ एंड वेयर टू यूज़। अगर हम ये समझदारी कर लें और हम कंसिस्टेंसी से चीज़ों को फॉलो करें तो इट्स क्वाइट डूएबल। बल्कि अब तो बहुत आसान हो जाएगा AI की वजह से, लेकिन करने अगेन बैठेंगे टाइम देंगे तो फिर है। अगर हम ये कहें कि लेट्स सी देखा जाता है मैं ट्राई कर रही हूँ हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो आई हैव प्लान बी, तो फिर अल्लाह ताला हमेशा आपको प्लान बी में फिट कराएगा। प्लान ए में लाइक यू शुड बी लाइक डू और डाई विद सिचुएशन। यू जस्ट हैव टू बर्न योर बोट्स। जो भी करना आपको ये मैंने ही करना है तो करके वो लोग करेंगे। बिल्कुल। वो लोग नहीं कर पाएंगे, अच्छा ठीक है मैं देख लेता हूँ देखा जाएगा, होता है, नहीं होता 4 है। महीने 6 महीने है मैं देख लूंगा,